हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय। आपका अजय गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कृपया जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे द्वारा जो है महत्वपूर्ण क्लास इस वीडियो में देखेंगे। और ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, यदि आप हमारे क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ की नोट्स चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा थर्ड नंबर, सी नंबर। यहाँ पर पहला वाला राइट है, दूसरा राइट है और तीसरा राइट है। तो तीनों ऑप्शन हमारे राइट हैं। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एवं 3। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यसभा के विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो अगला ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन के सदस्य द्वारा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत का राष्ट्रपति जो है, अनुच्छेद किस में दिया गया है? अनुच्छेद जो है 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है? भारत का राष्ट्रपति होगा। अब भारत जो है भारत का राष्ट्रपति अगर अपना जो है त्याग पत्र देता है तो त्याग पत्र किसको देगा? तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति की पोस्ट जो है, पद जो है खाली है, तो वो अपना जो है त्याग पत्र किसको देगा? तो वो देगा उसका महान्यायवादी, जो भारत का जो प्रमुख जो होता है, क्या बोलते हैं, न्यायाधीश होता है, उसको त्यागपत्र सौंपता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी वाला, उपराष्ट्रपति। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले इसका नोट्स कुछ देख लेते हैं। अनुच्छेद 56 का के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, अनुच्छेद 56(2) के तहत। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा गया है, झारखंड पीसीएस प्री में 2013 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के प्रधानमंत्री को। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर। तो यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। यदि भारत का उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ये इसका कार्यभार संभालता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या सांसद द्वारा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, संसद द्वारा। तो संसद जो है, संसद मिलकर किससे बनता है? तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से मिलकर जो है एक संसद का गठन होता है। संसद का गठन होता है। तो इसी के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। वो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक सदन में से जो है एक चौथाई
उस पे जो है सूचना पर 1/4 जो है उस पे हस्ताक्षर करेंगे और उसको जो है सांसद के पास में लाकर पेश कर देंगे। और 2/3 जब इस पे मत होंगे, जब 2/3 मत होंगे तभी जो है संसद इस पे हस्ताक्षर करेगा। तो इसके द्वारा जो है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा? सांसद के द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 56 के खंड का के उपखंड खा के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने बताया कि अनुच्छेद 61 के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और संसद के द्वारा जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है तो अनुच्छेद कितना यहाँ पर होगा? तो अनुच्छेद यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा 61। अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये उत्तराखंड पीसीएस मेंस में पूछा गया है 2006 में। तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 365 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 365 में दिया गया है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के उल्लंघन की स्थिति में सरकार को भंग किया जा सकता है। यहाँ पर क्या किया जा सकता है? सरकार को भंग किया जा सकता है। और अनुच्छेद 75 के द्वारा क्या है? अनुच्छेद 75 के द्वारा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। यहाँ पर क्या होगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसको कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये अनुच्छेद 75 के द्वारा करता है। और अनुच्छेद 76 में क्या है? अनुच्छेद 76 में क्या है? यहाँ पर जो है राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य जो है किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। क्या करता है? भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। राष्ट्रपति जो है भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के द्वारा जो है नियुक्त करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 61 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अब देखिए अनुच्छेद जो 74 है, अनुच्छेद 74 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगा? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी जो उसको भारत के राष्ट्रपति को जो है सलाह देगा। और जो है अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में क्या है? भारतीय संविधान को लागू करने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जहां तक वे संविधान भाग के उपबंधों से असंगत होंगी। तो ये दिया गया है अनुच्छेद 13 में। और अनुच्छेद 53 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या दी गई हैं? राष्ट्रपति की शक्तियां
राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा या न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो ये भी जो है क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो है कभी कभी इस तरीके से अनुच्छेद न देकर महाभियोग इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो लोकसभा के द्वारा भी लगाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लगाया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो ये जो झारखंड पीसीएस प्री में पूछा गया है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ में। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगाएगा और अनुच्छेद 63(3) के अनुसार दूसरा सदन उस पर आरोप का अन्वेषण करेगा या करवाएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यानी जब उसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा तो 14 दिन का समय जो है राष्ट्रपति को दिया जाएगा कि वो अपनी जांच जो है करवा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो यहाँ पर अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। और अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 39 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 39 में दिया गया है, नागरिकों पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के लिए पर्याप्त साधन का अधिकार। क्या दिया गया है, चाहे पुरुष हो या महिला, इनको जो है आजीविका के लिए पर्याप्त साधन ये जो है अनुच्छेद 39 के तहत दिया गया। और अनुच्छेद जो है 60 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 60 में दिया गया है राष्ट्रपति को शपथ। क्या दिया गया है, राष्ट्रपति को शपथ। राष्ट्रपति को शपथ भारत का जो है वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश क्या करता है, शपथ दिलाता है। न्यायाधीश दिलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसे है। तो संसद के दोनों सदनों को लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा के स्पीकर को। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों को। तो ये जो है दोस्तों यूपी पीसीएस में इस तरीके से जो है मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम में 2008 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। यानी कितने दिन पहले जो है राष्ट्रपति को सूचना दिया जाएगी कि उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है।
तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 नंबर। तो 14 नंबर जो है ये राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण नोट्स देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाएगा। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर संसद की कुल सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्य, कितने चौथाई सदस्य? 1/4 सदस्य जो है हस्ताक्षर भी होने चाहिए, तब उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3, कितना 2/3 जो है बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित हुआ हो, तभी उसके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकारण का भाग नहीं है? तो यहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यों की विधान परिषद है और राज्यों की विधानसभाएं हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, राज्यों की विधान परिषद इसका महाभियोग का भाग नहीं है। तो इस नोट्स में देखेंगे तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, कभी कभी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया पर भी क्वेश्चन बना देता है, जो संसद के द्वारा चलाई जाती है, जो संसद के द्वारा चलाई जाती है। इसके राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 ख के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग हैं। तो धातव्य है कि राज्यों की विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। ये देखो इसी प्रकार क्वेश्चन जो है बन गया। तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं से भी निकल के आ सकता है। तो यहाँ पर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया द्वारा, जैसा कि मैंने अभी पीछे इसको बताया था कि जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो जब कभी राष्ट्रपति जैसे अपना महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा दिया जाता है या कोई किसी कारणवश जो है अपना त्याग पत्र दे देता है या मृत्यु हो जाती है, तो उस अवस्था में जो है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। यदि उपराष्ट्रपति का भी जो है पद रिक्त होता है तो जो है वरिष्ठम जो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो कार्यभार उसको संभालता है। और 6 माह के अंदर जो है नए राष्ट्रपति की घोषणा कर दी जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो है यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है, फिर यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर पहले हम कुछ नोट्स क्लियर करेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की पदाविधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदाविधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख से पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पदासीन राष्ट्रपति की पदाविधि की समाप्ति से भिन्न किसी कांड से उत्पन्न होने वाली रिक्त की दशाओं में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक होना चाहिए। तो यहाँ पर रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन
होना चाहिए। ये यूपी पीसीएस मेंस में 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उस अवस्था में कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसमें डाउट्स देखिए, अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की रिक्त में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किसी कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो सबसे बड़ा होगा न्यायाधीश, वो क्या करेगा? उस समय उपलब्ध है तो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969, प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फाउंडेशन बिल 1969 में दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो जैसा कि पीछे मैंने अभी क्लियर किया है, तो इससे ये आपको क्वेश्चन आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये दोस्तों जो है पीसीएस प्री में पूछा गया है 2015 में, और RAS RTS 2007 में पूछा गया है, UPRO और ARO में पूछा गया 2014 में। तो ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हो तो कृपया जो है चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जो है शेयर कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो कब भंग कर सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, या लोकसभा की अनुशंसा पर, या केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, या राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ये MP पीसीएस प्री में पूछा गया है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74 के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते होते हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा चलाई गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह है, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट राज्य और मंत्री शामिल राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, तथा इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा को जो है जब राष्ट्रपति आमंत्रित करता है तभी जो है इनकी बैठक होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में पूछा गया है 2012 में। तो दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो कृपया जो है वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये कमेंट्स बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।